आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। अभी अभी आपने देखा था कि जब भी इस प्रकार का कोई प्रश्न दिया रहता है तो इस तरह के प्रश्न में हम अपने उस बिंदु का निर्धारण कैसे करते हैं जिस बिंदु पर हम इस फलन के सांतत्यता की जांच करने वाले हैं। तो इस प्रश्न में हमारे पास दो बिंदु आए थे, जिन दो बिंदुओं पर हम इसके सांतत्यता की जांच करेंगे। सबसे पहले हम बिंदु x = 0 पर इस फलन के सांतत्यता की जांच करते हैं। x = 0 पर जांच करने के लिए सबसे पहले हम x = 0 पर फलन का मान ज्ञात करते हैं। x = 0 पर फलन का मान 0 है। हम इसको लिखेंगे f0 = 0। सेकेंड नंबर पर हम जब इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, अर्थात लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब कि 0 से कम। 0 से कम तो x जो है जब 0 से कम है तब फलन का ये मान है। तो ये हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन हमारा 2x है। x की जगह पर हमें क्या रखना है? 0 माइनस h रखना है। कुछ विशेष हल करने योग्य है नहीं तो h की जगह पर हम डायरेक्ट 0 रख सकते हैं। h की जगह पर जब डायरेक्ट हम 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 0 होगा और उस 0 का जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आंसर इसका 2 × 0 = 0 आएगा। ये बात हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट की। ठीक, अगर इसी तरह से हम बात करें इसके राइट हैंड लिमिट की तो राइट हैंड लिमिट में हम लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लिखते हैं और ये हमारा fx रहेगा। इसी को लिखा जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। यही होता है। ये 0 प्लस h का मतलब है कि 0 से अधिक होना। 0 से अधिक पर देखिए x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 पर फलन का मान अपने आप में 0 है तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे? 0। क्यों? यहाँ पर तो कोई चर राशि x वगैरह है ही नहीं, ये तो डायरेक्ट एक मान दिया हुआ है तो 0 प्लस h पर इसका डायरेक्ट मान 0 आया। अब दिए गए बिंदु पर हमने फलन का मान ज्ञात किया, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात किया और इसका राइट हैंड लिमिट ज्ञात किया। तीनों का तीनों मान देखिए आपस में बराबर है। अगर तीनों का तीनों मान आपस में बराबर है तो इसको हम क्या लिखेंगे? चूंकि f0 = लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx = लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। तीनों मान अगर आपस में बराबर है तो हम कहेंगे अतः x = 0 पर fx सतत है। ये जो हमने सांतत्यता की जांच की ये किस बिंदु पर की? ये जो हमने जांच की ये x = 0 पर की। x = 0 पर जांच करने पर हमें ये पता चला कि ये फलन fx x = 0 पर सतत है। अब इसके बाद एक बिंदु और है जिस पर हम इसकी जांच करने वाले हैं और वो बिंदु है 1। आइए अब बिंदु 1 पर जांच करें। इस बार हम जांच कर रहे हैं बिंदु x = 1 पर। बिंदु x = 1 पर जब हम इसकी जांच करने वाले हैं तो इसमें सबसे पहले नंबर पर
दिए गए बिंदु पर हम फलन का मान ज्ञात करेंगे। x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 1 पर हमारा फंक्शन fx का मान 0 है, तो हम लिखेंगे f1 इज इक्वल टू 0। दिए गए बिंदु पर फलन का मान 0 है। सेकंड नंबर पर हम निकालेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू, बिंदु हमारा 1 था, 1 माइनस fx, ये और कुछ नहीं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h होगा। अब इसे ध्यान से देखिए, 1 माइनस h का मतलब क्या होता है? 1 माइनस h का मतलब होगा मान अपने आप में 1 से कम है, 1 से कम। देखिए मैं x को क्या पढ़ रहा हूं, x इज लेस देन 1, यानी x का मान 1 से छोटा है। अगर x का मान 1 से छोटा है तो इस समय फलन का मान अपने आप में 0 है, तो यहाँ पर इसका मान डायरेक्ट क्या निकला? 0 निकला। डायरेक्ट क्यों 0? क्योंकि यहाँ पर तो कोई चर राशि है ही नहीं। अगर कोई यहाँ चर राशि रहता तो उस चर राशि अर्थात x की जगह पर हम 1 माइनस h रखते, लेकिन ये तो डायरेक्ट हमारा 0 है, ये हमने 0 लिखा। बात अगर हम करें इसी पर राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट का मतलब होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx का मतलब होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। 1 प्लस h का मतलब है कि x की जगह पर जो हम मान रखने वाले हैं वो मान 1 से ज्यादा है। अब ढूंढिए x का मान 1 से ज्यादा पर फलन का परिभाषा। देखिए x इज ग्रेटर देन 1, यानी x का मान 1 से बड़ा है, तो इस समय फलन का मान 4x है। तो यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 4 ब्रैकेट में 1 प्लस h होगा। h की जगह पर हम डायरेक्ट 0 रख सकते हैं। h की जगह पर डायरेक्ट जब हम 0 रख देंगे तो 1 प्लस 0 1 आएगा, और 1 इंटू 4 मतलब ये 4 इंटू 1 अर्थात 4 आया। हमने दिए गए बिंदु पर फलन का मान ज्ञात किया, इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमने ज्ञात किया, फिर हमने राइट हैंड लिमिट का मान ज्ञात किया। तीनों के तीनों मानों को ज्ञात करने के बाद ध्यान से देखिए कि क्या तीनों मान आपस में बराबर हैं। पहला दिए गए बिंदु पर मान हमारा 0 आया था, लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकाला तो ये भी 0 आ गया, लेकिन राइट हैंड लिमिट जब निकाला तो ये राइट हैंड लिमिट हमारा 4 आया। क्या ये सब आपस में बराबर हैं? नहीं। तो इसी को लिखेंगे, चूंकि f1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। यानी दिए गए बिंदु पर मान उसके लेफ्ट हैंड लिमिट के मान के तो बराबर है, परंतु ये उसके राइट हैंड लिमिट के मान के बराबर नहीं है। अतः x इज इक्वल टू 1 पर फलन fx सतत नहीं है। इस बिंदु पर हमारा फलन जो है सतत नहीं है। एक ही क्वेश्चन में हमें दो अलग अलग बिंदुओं पर जांच करना पड़ा। एक बिंदु पर वो सतत पाया गया, दूसरे पर असतत हुआ। कई बार ऐसा होता है कि दोनों के दोनों बिंदुओं पर सतत हो जाएगा। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं।